उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार जाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। और सच पूछो, जन्म तभी सार्थक होता है जब तपस्या की जाए। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर गया, बहुत बड़ी बिजनेस कर गया, बहुत बड़े फैक्ट्री डाल गया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब आखिरी दिन होता है तो कोई नहीं कहता है कि 2 फैक्ट्री सत्य है, 5 करोड़ सत्य हैं, 10 करोड़ सत्य हैं, 5 बेटा सत्य है। सच पूछो, यही कहते हैं अरिहंत नाम सत्य, और सत्य बोले गत्य है। जीवन भर सत्य में जिया, मर कर सत्य हो गया। और कितने बेईमान लोग हैं जो उसके पीछे जाते हैं, उन्हें भी सत्य का कुछ पता नहीं। जो जा रहे हैं वो भी जब तक संसार में रहेंगे तब तक सबको जानना है भैया ये और वो। आजकल तो ऐसे लोग और हो गए, कहने लगे आज ही मरना था, आज कोर्ट की पेशी है। आज ही मरना था क्या, आज हमारे घर में रिश्तेदारी में जाना था। क्योंकि ध्यान रखना, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत सबके घर आती है, किसी को निर्वाण ले जाती है, किसी को शमशान ले जाती है। कोई त्याग में जीता है, कोई राग में जीता है। लेकिन आपको पता होगा हम त्याग में भी क्या कहते हैं, नमक छोड़ दो, मीठा छोड़ दो। ये तो डॉक्टर भी छुड़वा देता है। आपको लगता है कि हम सिर्फ बाहर से छोड़ देंगे, नहीं, अंतरंग में विरक्ति आ जाएगी तो बाहर की आसक्ति आ ही नहीं सकती है। और अंदर में आसक्ति हो तो बाहर की विरक्ति कहीं ले ही नहीं जा सकती है। ध्यान रखना, बाहर से छोड़ना बहुत आसान है। बाहर का छोड़ना तो डकैत भी करा सकता है, लेकिन उससे कर्म शत्रु नहीं भाग सकते हैं।
धन्य वो आज का पावन दिन जिस दिन की ऋषभ देव का, क्योंकि हिंदू पुराण कहता है अवतार हुए थे, लेकिन हम कहते हैं तीर्थंकर हुए थे, क्योंकि अवतार का अर्थ है ऊपर से वो नीचे आए थे। वो अकेले थे तो सृष्टि की रचना करने आए थे, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो सब छोड़कर सब पाने चले गए थे। ध्यान रखना, हमें क्या लगता है इतनी वैभव छोड़ा, इतना राज्य छोड़ा, इतने बच्चे छोड़े, हम भिखारी हैं। हमें जो छोड़ा वो नजर आता है और जो पाया था वो छोड़ने के आगे कुछ भी नहीं था। कचड़े को आप छोड़ते नहीं है, कचड़ा समझ में आए कचड़ा बाहर हो जाता है। क्या इकट्ठा करेगा आदमी, एक दिन मौत लकीर फेर ही देती है। धन्य है आज हम लोग भगवान के कल्याणक मना रहे हैं, लेकिन क्या कल्याण की भावना भा रहे हैं? एक पेड़ यदि दूसरे पेड़ की एक बीज जो पेड़ हो गया है और दूसरा बीज उस पेड़ की परिक्रमा लगाए, उसके चरणों में पड़ा रहे, तो कभी पेड़ नहीं हो पाएगा। हम लोग हमेशा कहते हैं भगवान के भक्त हैं। अरे भक्त कब तक भक्त बने रहोगे? जिस बिन नगी जिन राज सीझे तुर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। मौत आंधी की तरह आती है, तेरी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। तुझे तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। यहाँ सब लोग जो भी कोई भी मरता है, लोग तो लिखते हैं कार्ड पर हमारे पाप कर्म के वजह से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से छूट गया तो तुझे दिक्कत काहे की हो गई? यदि स्वर्गवास हुआ तो क्या तूने टिकट बुक कराई थी कि स्वर्गवास हुआ? आगम उठा कर देखो, जरा सी आसक्ति से मरा तो न रख गया। और तेरा बाप स्वर्ग ही चला गया। पूरे भारत का आदमी स्वर्ग ही जाता है क्या? जीवन भर नरक में जिया, मर के स्वर्ग कैसे चला जाएगा? और सब लोग कहते हैं भगवान तुम्हारी तुमरी नेक सुदृष्टि से जग उतरत है पार, हाँ डूबो जात हो नेक निहार निकार। मैंने कि तुम्हारी दृष्टि यदि उसकी समझ में आ गई तो तुम नरक ही चले जाओ। तुम कह रहे तुम्हारी नेक सुदृष्टि से, अरे तुम्हारी नेक दृष्टि हो जाए तो तुम स्वयं सिद्ध बन जाओगे। हम कब तक उस पर, हम लोग बहुत बेईमान आदमी हैं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं, जीने का तंत नहीं। हम कब तक कल्याणक मनाते रहेंगे? अपने कल्याण की तैयारी कब करेंगे? हम कल्याणक 50-60 जितने के जो हो गया उतने कल्याणक बन गए, लेकिन एक कल्याण की एक कदम भी हमने नहीं बढ़ाया। क्योंकि प्रभु किस भावनाओं से बनते हैं सोचना। एक बार हमने कहा किसी से, कोई ने हमसे पूछा माता जी कल्याण कैसे होगा? हमने कहा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परम तपा। तो बोला और कोई काम बताओ। हमने कि 12 भावना का चिंतन किया करो। तो दूसरे साल आया और कहने लगा माता जी हमने 12 भावना का चिंतन किया। हमने कहा स्वाध्याय किया कि नहीं? बोले कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने कहा कौन सा अधिकार चल रहा है उसमें? तो बोला संपत्ति अधिकार। हमने कहा जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इसमें तो कहीं है ही नहीं, कौन सा कर रहा है? कहने लगे हम द्रव्य संग्रह। हमने कहा वृद्ध द्रव्य संग्रह कौन सा नया निकल गया? बोले आप समझी नहीं, बड़े रूप में वृद्ध द्रव्य का संग्रह कर रहे हैं, बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह कर रहे हैं, ये वाला। हमें कि बड़ा बेईमान आदमी उस पर से कह रहे स्वाध्याय कर रहे हैं। बोले दिन रात मजा आता उसमें। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बताओ 12 भावना भारे कि नहीं? बोले वो तो पूछो ही मत, इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि वो तो 24 घंटे में खुश हो जाता हूँ उसको सोच सोच के। हमने कही बता तो सही। बोले अब क्या बताऊँ? हमने कहा तू बता दे, हम सबको बोलेंगे तेरे जैसी भावना भाएंगे। तो बोले कि जब हम पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार,
मरना सबको एक दिन अपने अपने बार। तो मैंने कहा इसमें खुश होने की क्या बात है? तो बोला खुशी इस बात की होती है, राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं आया। सच बताना, तुम्हें खुशी नहीं होती है जब कोई मर जाए? तो अंदर में तो नेता मर जाए तो सारे श्रद्धांजलि चढ़ाने जाते हैं, लेकिन अंदर से क्या कहते हैं? अच्छा हुआ इसकी सीट हमें मिल जाए। हकीकत यही है, दुनिया की हकीकत ये है। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, लेकिन निस्वार्थ यदि कोई वैध है तो वो परमात्मा की मति और गति है। हम परमात्मा की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, नहीं, हमें परमात्मा पद मिल जाए। हम बहिरात्मा से हटकर अंतरात्मा हो जाएं और अंतरात्मा से हटकर परमात्मा हो जाएं। परमात्मा बनने के लिए हम कल्याणक मनाते हैं। धन्य है उनके कल्याणक, वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई और जो मिली थी लाखों तमन्नाओं से वो भी आज छट गई। कितनी 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी है, और उसमें भी आप पढ़ते हैं 12 भावना में कि सब कुछ मिल सकता है, सब जगह मिल सकता है। सोचिए आज विज्ञान की शक्ति ने कितना बड़ा विनाश किया है। विज्ञान ने आज मौत के कगार पर खड़ा कर दिया है हम सबको। सब लोग सोचते हैं ईरान में, अमेरिका में युद्ध चल रहा, नहीं, वो एक समय थे जब युद्ध चलते थे, शाम को शिविरों में जाकर शांति से सो जाते थे। अब हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा। अरे इन सिरफरों का क्या पता, जब बिजली का बटन दबाते हैं तो पंखे का दब जाता है, और ये नशे में डूबे वाले कौन सा बटन दबाएंगे? हम कहते हैं तू फिर किस पर उतराएगा? तुझे पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। जब जिंदगी नहीं रही तो फिर पापों का प्रायश्चित कब कर पाएगा? आप लोग सोचते हैं हम ग्रस्त हैं। ग्रस्त वो नहीं है जो घर में रह रहा है, ग्रस्त वो है जिसे अंतिम दिन तक अस्थियां निकलती हैं जिसकी। आपने देखा वो किसी से काम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कहीं कोई इकट्ठा निकला है क्या? पूरी पंचायत आती है बेइज्जती से निकालने के लिए कि तू राजी राजी नहीं निकला, अब इकट्ठा निकल। लेकिन मैं उस निकलने की बात नहीं करती हूँ कि आप वस्त्र बदल लें, उस निकलने की बात नहीं करती हूँ कि आप घर छोड़कर हमारी तरफ आ जाए। नहीं, आप थोड़े से मन के विकारों से निकलकर बाहर आ जाएं। घर छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, मैं किसी को बोलती नहीं घर छोड़ो, लेकिन कम से कम आसक्ति कम करो। जिस बिन नहीं दिन राज सीजे, आप सोचिए ऋषभ देव के हम कल्याणक बना रहे हैं, उन्होंने पूर्व पर्याय में श्रीमती वज्रजन की पर्याय में हार दिया। तो आप सबको पता है तीर्थंकर प्रथम आहार दान का सौभाग्य मिला तीर्थंकर को। हमने आहार तो दिया आप लोगों ने, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नियमेण निब्बाणा, आहार देने वाले को नियम से निर्वाण की आगे चल के प्राप्ति होती है। कम से कम 3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7 भव में नियम से निर्माण हो जाता है। लेकिन किन भावों से? आप बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। लेकिन सच बताना, मन में कोई आहार के टाइम आ जाए, सुबह से नहीं आया तो क्यों अंदर कतरनी चलने लगती है, बोले अब आगे देखो। और वचन से क्या कहते, तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, होता है कि नहीं? और काया से भी पूरे आप हाथों से सारा करते हैं, मुंह से बोलते, फिर बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आज का वो पावन दिन है जो तप कल्याणक भी है। धन्य वो आए तो गर्भ में भी माँ की सेवा करने 56 कुमारी देविकाएं, 8 कुमारिकाएं आई, और जब आए तो रत्न बरसे, यहाँ पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में आए। उनकी माँ मंगल प्रभाती से जागती थी। आप लोग सिर्फ कल्याणक इसलिए नहीं मनाए कि भगवान का कल्याणक है, हमने लड्डू चढ़ा दिया, एक नारियल, बस हो गया। बच्चों के जन्मदिन पर आप कितना उल्लास मनाते हो।
और भगवान के जन्मदिन पर एक सूखा नारियल या गीला नारियल कुछ भी चढ़ा लो जाए, हो गई भगवान के निर्वाण कल्याण। हमें कोशिश करना है घर घर भगवान के। आजकल लोग केक कटवाते हैं जन्मदिन पर, केक कभी नहीं कटवाना, क्योंकि केक काटोगे, चाकू बच्चे को दोगे तो अभी केक काटेगा, जेब काटेगा, फिर गला भी काट सकता है। चाकू देते, चम्मच देते और मुंह पे और लगा देते। हमने कहीं पागल हो के किसी का मुंह भद्दा कर रहे। माने हमें पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण नहीं करना है। वो लोग जन्मदिन मनाते हैं, उनका पता ही नहीं कि कब किस दिन शाम हो जाए, इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। वो काटने की परंपरा सिखाते हैं, हम बंधने की, एक होने की परंपरा सिखाते हैं। हमारे यहाँ लड्डू बांटे जाते थे। हमारे यहाँ चाहे मकान का प्रवेश हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे भगवान के कल्याणक हो, आरती की जाती थी हमारे। हम हर चीज में दीपक जलाते थे और पश्चिम हमें दीपक बुझाना सिखा रहा है। मोमबत्ती जला के बुझा रहे। महापागल हो तो भी जलाएगा ही नहीं जैसे बुझाना हो। हम बच्चों को जितने जन्मदिन है, और सच्चाई तो ये है हमारे जितने जन्मदिन निकल गए उतने हम मौत के पास पहुंच गए। लोग शादी की सालगिरह में भी ऐसे ही करते हैं। हमने कि वो पश्चिम वाले हैं जिनकी 1 साल टिक जाए तो बहुत है, इसलिए वो शादी की सालगिरह मनाते हैं। हम स्नेमी और राजुल की परंपरा में जीने वाले हैं, जो कि नौनो भव तक ब्रज निभाते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र